हेलो। हेलो, साईं विश्वनाथ ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए निफ्टी का चार्ट है। और कल बैंक निफ्टी में एनालिसिस जैसा किया गया था कि हाँ कि थोड़ा सा नीचे जा सकता है, नीचे जाके लेकिन शॉर्ट कवरिंग एक मूव आएगा क्योंकि पीसीआर ओवरसोल्ड में था। ये निफ्टी का डेटा है और निफ्टी का ये देखिए पहले का हमारा काम किया हुआ है, पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनाया है, देखिए प्राइस डिटो वही कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे अभी तक टच नहीं किया है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन पे अभी तक नहीं आया है। और इसलिए नहीं आया है क्योंकि अगर इसको इस ट्रेंड लाइन पे आना है तो ये जो अभी करेंट सिनेरियो जो जिसको जब मोदी जी जीत के आए थे तो उसके बाद से जो कैंडल बना है, मतलब गैप अप जो हुआ वहां से जो कैंडल बना है, तो ये वही ट्रेंड लाइन। जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटता है तब तक ये नीचे नहीं गिरेगा। और जब भी ये ट्रेंड लाइन टूटा तो टेक्निकल टर्म में एक चीज होता है। मान लीजिए अगर यहाँ से गिर रहा है, अगर निफ्टी यहाँ से गिर रहा है और दूसरा देखा जाए तो ये गैप छूटा हुआ है, यहाँ भी गैप छूटा हुआ है। इस गैप को तो फिल कर दिया है बाजार, लेकिन ये गैप छूटा हुआ है कितना, 20,880 से लेकर 20,486, मोटा मोटी 200 पॉइंट का गैप है। तो कभी ना कभी जब भी अगर निफ्टी नीचे आना स्टार्ट करे तो ये गैप फिल होने जरूर आए। देखिए 3 चीज आपको लेके चलना है और उसके आधार पे भी अगर आप पैमाना बनाते हैं कि हाँ इस पैमाने पे मेरा निफ्टी काम कर रहा है कि नहीं। एक तो हो गया पीसीआर, दूसरा हो गया ट्रेंड लाइन, और तीसरा हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। और थोड़ा सा ये पे ज्यादा आपको काम करना है। आरएसआई जो है, आरएसआई बेसिकली आपको उस वक्त देखना है, मतलब पोस्ट मार्केट में देखना है। लाइव मार्केट में हम देखिए आरएसआई को लाइव मार्केट में यूज नहीं करते हैं क्योंकि अगर आरएसआई को हम अगर लाइव मार्केट में यूज करेंगे तो मेरा नुकसान होता है क्योंकि वो कुछ अलग डायरेक्शन देता है, प्राइस कुछ अलग डायरेक्शन देता है, ट्रेंड लाइन कुछ अलग देता है। ट्रेंड लाइन का सीधा हिसाब रखिए कि ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो आपका पोजीशन भी चेंज होना चाहिए। और एक और डिस्क्लेमर दे दें कि ये मेरा व्यू है, ये आपका व्यू नहीं हो सकता है। हो सकता है अगर आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं तो आप मत कीजिए, क्योंकि आप कभी भी ट्रेड लीजिए तो आप अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से लेके ट्रेड लीजिए। अब देखिए हम लोग इसका बात करते हैं। कल है बैंक निफ्टी, कल है निफ्टी का एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हुआ। अगर शॉर्ट कवरिंग हो सकता था ऊपर तक, लेकिन क्या हुआ कि टाइम नहीं था, इसकी वजह से नहीं हुआ। ठीक है। और देखिए आज हम अब ये निफ्टी का है। अब निफ्टी का देखते हैं कल क्या हो सकता है। देखिए लॉन्गर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये दिख रहा है कि ये ऊपर की ओर हो सकता है, 21,700 के आसपास जाना चाहिए। अगर नीचे आता है तो नीचे का जो जगह है वो 21,540-30 के आसपास का जगह है एज पर करेंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट। अब इसको हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और देखिए कोई भी फ्रेम में टाइम फ्रेम बनाइए, आपको 1 मिनट का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेगा। और आपको अगर 5 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो वो भी काम करेगा, और 15 मिनट पे बना रहे हैं तो वो भी काम करेगा। अब देखिए यहाँ देखा जाए तो यह क्या है, ये आपको ये लो बनाया आज का, और हाई नहीं। अगर एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से खींच दे तो भले सुबह से हम लोग को पुट का ट्रेड मिला, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते हुए, अब जब ये ब्रेक हो गया तो अब इसको हटा दीजिए, फिर एक दूसरा ट्रेंड लाइन बनाइए। अब ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तब यहाँ तक का पॉसिबिलिटी बन सकता है इस जगह पे। अब मान लीजिए कि अगर इसको दिखाएगा कि हम नीचे जा रहे हैं तो हो सकता है कि तोड़ के 300 के आसपास भी आ सकता है। लेकिन अगर क्लोजिंग होता है ऊपर, मान लीजिए अगर आज नीचे आया कल ही ऊपर क्लोज कर दिया तो उसको नहीं मानेंगे। क्या कि अगर डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा कि एक दिन भले वो नीचे ब्रेक किया और दूसरे दिन ऊपर क्लोजिंग कर दी तो वो फेक ब्रेकआउट एक तरह का हो गया।
तो अभी जो हम लोग का करंट निफ्टी काम जो कर रहा है वो इस आधार पे काम कर रहा है। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ नीचे में देखते हैं कि यहाँ आरएसआई क्या किया है, ब्रेक किया है कि नहीं, देखिए आरएसआई ब्रेक कर दिया है। आरएसआई ब्रेक कर दिया है, इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। और दूसरा है पीसीआर, इसको इसको पोस्ट मार्केट में एनालिसिस के लिए ये अच्छा काम करता है। लेकिन करंट में इसमें कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। कन्विक्शन आपको पीसीआर से आएगा, पीसीआर बढ़ रहा है घट रहा है, ये डेटा आप फिजिकली निकालिए, कैलकुलेटर लेके निकालिए। हर 5 मिनट, हर 15 मिनट, जो टाइम फ्रेम आप लगाए हैं उसी टाइम फ्रेम पे आप रिफ्रेश कीजिए। 3 कॉलम बनाइए एक कॉपी में। एक जगह रहेगा आपका टाइम, उसके बगल में रहेगा प्राइस, और उसके बगल में रहेगा पीसीआर। और पीसीआर माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है वो अपने आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, अभी इस पीसीआर को सबसे पहले कैलकुलेट किया जाए कि कल का पीसीआर क्या कर रहा है। देखिए कल का पीसीआर क्या कह रहा है। अब इधर कितना है, 23,80,000। 80,000 डिवाइडेड बाई 25, 7,304। देखिए पीसीआर है 0.92। अब ये जो पीसीआर देखा गया है, मैक्सिमम हम देखे हैं कि इस वक्त क्या होता है, बाजार निफ्टी हो चाहे कोई भी हो, ये कंसोलेशन जोन में रहता है ज्यादातर। ना ज्यादा ऊपर जाएगा या ना ज्यादा नीचे आएगा, 80 के बाद से टूटना स्टार्ट होता है। और इधर अगर तेजी आता है तो 1.1 से, मतलब 10 से ऊपर, मतलब 20 के बाद इधर अगर 90 से थोड़ा सा भी नीचे आए तो वहां से थोड़ा सा गिरावट। और ये ध्यान जरूर रखना है कि पीसीआर घट रहा है कि बढ़ रहा है। मान लीजिए अगर पीसीआर ओवरसोल्ड में है, अब पीसीआर ओवरसोल्ड में है तो उसको, ओवरसोल्ड में है तो वो क्या करेगा, वो अपना कम करेगा। मतलब ओवरसोल्ड से नॉर्मल आने के लिए उसको 0.4 से 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 तक आना पड़ेगा। और वन वन पे आके न्यूट्रल हो जाता है। तो वो न्यूट्रल का जो रेंज है वो 10 पॉइंट इधर और 10 पॉइंट इधर, मान लीजिए 0.9 के आसपास न्यूट और 1.1 के आसपास न्यूट्रल का फेज मान लीजिए। और ये आप खुद से एक बार एनालिसिस कीजिए, उसको लिखिए कि इस आधार पे ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। क्योंकि डेटा फिजिकली निकालिएगा तभी काम होगा। देखिए डॉक्टर भी, अगर हम तो सदर अस्पताल का एक एग्जांपल देखें, हम जब सदर अस्पताल में हम गए तो वहाँ का जो डॉक्टर है, तो पर्टिकुलर जितने भी पेशेंट थे सबका एक डेटा, नाम, उनका पता, नाम लिख रहा था, उनका पता लिख रहा था, और क्या प्रिस्क्राइब किया वो सारा डेटा। तो जब वो एक क्लाइंट पे 1 मिनट 2 मिनट भी दे रहा है तो इतना सारा उसका जो भी पेशेंट आता है उस सबका डेटा वो लिखते जाता है। तो सोचिए जब वो बंदा बैठ के 8 घंटा ड्यूटी कर रहा है और 8 घंटा बैठ के उतना सारा चीज लिख रहा है, तो हम लोग का तो 6 ही 7 घंटा मार्केट खुलता है। तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर वो डेटा हम फिजिकल, और हाँ, वेबसाइट पे निर्भरता रखिएगा तो प्रॉब्लम होगा। अपने से जितना डेटा निकालने का कोशिश, उससे क्या होगा कि आपको याद होगा, कन्विक्शन बढ़ेगा। अब ये तो हम लोग निफ्टी का बात कर लिए, अब हम लोग निफ्टी, तो अब हम हाँ थोड़ा सा देख लेते हैं स्पॉट प्राइस पे क्या चल रहा है। और देखिए निफ्टी में भी डेटा कम बना है, मतलब जो पीसीआर का जो डेटा है, हमको लगता है पब्लिक ऑप्शन करना छोड़ दिया लग रहा है ऐसा। ये डेटा तो थोड़ा सा कम है। और देखा जाए तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ तक हुआ है, मतलब 21 तक शॉर्ट कवरिंग हुआ है, 21,600 तक। और ऊपर जाने का थोड़ा सा जगह तो है, देखिए यहाँ पे देखिए 4 है, इधर 13 है। मतलब ये अभी सपोर्ट का काम करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जो काम करेगा वो काम करेगा 21,500 के आसपास। मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो भी काम करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी ओआई ज्यादा खड़ा है, तो इस जगह पे सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, और ये डेटा देखिए, ये डेटा बदलते रहता है, ये डेटा कब बदलेगा, तुरंत बदल सकता है, और बहुत तेजी से बदलता है ये डेटा। इसलिए ये डेटा पे ध्यान देते रहिए, हमेशा रिफ्रेश करते रहिए, 5-5 मिनट पे, 15-15 मिनट पे आप कंटिन्यू रिफ्रेश करते रहिए। अब हम लोग बैंक निफ्टी का बात करेंगे कि बैंक निफ्टी में अच्छा हाँ, देखिए निफ्टी के बाद हम लोग रिलायंस का बात करेंगे। क्योंकि ये रिलायंस जो है यही कुछ कर सकता है, अगर ये ऊपर ये नीचे जो भी है,
रिलायंस ही कर सकता है। अब हम यहाँ चार्ट देखेंगे और रिलायंस का पीसीआर देखेंगे। आपको बस ऑब्जर्व करना है कम से कम साल 1.5 साल तक। अगर आप साल 1.5 साल भी ऑब्जर्व कर लिए ना कि कैसे काम करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओ देखिए सारा खेल ओपन इंटरेस्ट का ही है। आजकल लोग ओपन इंटरेस्ट में मान लीजिए 10 रुपया कोई लगाया, अगर उसका प्रीमियम चला गया 100, तो कितना 10 गुना कर लिया पैसा अपना। अब इसका पीसीआर हम लोग देखेंगे कि क्या है इसका पीसीआर। पहले इसका पीसीआर चेक करते हैं। कल तो हम लोग को दिखा था ये ओवरसोल्ड में था, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड चला गया था, कल 30 पे चला गया था। 40025 डिवाइडेड बाई 83088 इक्वल टू 0.48। कल 3-4 के समथिंग था। तो आज देखिए ये क्या किया, शॉर्ट कवरिंग दिया है इसका मतलब। और ये पीसीआर इसको इसका तो देखिए, इसका हम देखे हैं मैक्सिमम 0.5 के बाद ये कमजोर होता है। तो हो सकता है आज जो था कल ओवरसोल्ड जोन था इसका बहुत कम, इसका रेंज पीसीआर का रेंज निकालने में तो ऐसा प्रॉब्लम तो होता ही है। देखिए ये 80 पे था, 80 पे कल हम लोग देख रहे थे, अभी देखिए 80 पे ये कितना निकल, 1,000 इधर निकल गया, फिर 5 इधर निकल गया, इधर 1200 खाली हो गया, फिर 600 खाली हो गया। और अब देखिएगा कि पुट में थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, 1000, इधर 1000 है। तो अभी इसके पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है वो कितना पे दिख रहा है, 2700 पे। ठीक है, 2700 पे एक रेजिस्टेंस है इसका, एज पर ऑप्शन चेन डेटा, एज पर ऑप्शन चेन डेटा। लेकिन आप पुट में देखिए तो कम है, पुट में डेटा नहीं है। ये तो शॉर्ट कवरिंग मूव था क्योंकि ओवरसोल्ड हो गया था कल। यानी हम लोग कल जो देखे थे ओवरसोल्ड, अब उस डेटा को आज का लिख दीजिएगा कि हाँ रिलायंस जो है उसका ये पीसीआर पे ये ओवरसोल्ड हो जाता है। दूसरा ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये पीसीआर अगली बार उतना पीसीआर पे क्या रिलायंस उतना ही भागा। अब ये जैसे आप एनालिसिस करके लिखते जाइएगा तो उससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा कि कल क्या हुआ और कल के हिसाब से आज कैसे बिहेव किया। इसका फिजिकल डेटा चाहिए। हर एक पेज में रिलायंस लिख लीजिए, एक पेज में मतलब 8 का बनाइए, 8 कि हमको डेली सबका डेटा नोट करना है। और डेटा बगल में जैसे रीजन होता है ना, हम लोग उसको बगल में एक कॉलम दे देंगे, हम एक वीडियो बना देंगे कि इसको डेटा जर्नल्स का मेंटेन कैसे करना है। उस पे भी एक हम वीडियो बना देंगे अच्छे से। फिलहाल अभी हम लोग दूसरा चीज़ करते हैं, काहे कि टाइम कम है और बैंक निफ्टी को भी देखना है। और देखिए अगर कोई आदमी डेटा मान लीजिए ऑप्शन चेन ना देखे, खाली ट्रेंड लाइन भी काम करे, यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और देखिए क्या ऊपर गया है सॉल्ट। और अगर ट्रेलिंग तो सबको पता ही होगा। अब क्या है कि मान लीजिए अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कोई मैक्सिमम लोग जो काम करते हैं, आपको क्या कहीं निकलने का कोई नहीं, एक एक अब देखिए ये बड़ा कैंडल का जो स्टॉप लॉस होता है वो 50% के आसपास का होता है। कभी भी बड़ा कैंडल का जो है उसका 50% रिट्रेसमेंट तक ही ऐसा लगा, 50% थोड़ा सा नीचे ही लगाइए। तो अभी तक ये नहीं हुआ। उसके बाद निकलने का मौका कहाँ दिया, निकलने का मौका इस जगह पे दिया। तो यहाँ पे भी कोई निकल सकता था। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो खैर डेटा आज नहीं रहेगा, कल कल जो डेटा बनेगा उस पे रहेगा। बैंक निफ्टी तो अभी नहीं रहेगा डेटा कुछ, इसलिए बैंक निफ्टी पे हम लोग अब बैंक निफ्टी देखते हैं यहाँ पे। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का देखते हैं कि क्या किया है। अब इसको हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा वॉच आउट करेंगे। 1 घंटे अब देखिए आज क्या हुआ। आज हुआ ठीक वो ट्रेंड लाइन पे जो देखिए। अब हम तो कुछ नहीं कर रहे, कोई इसमें नहीं है। अब ये देखिए अभी ये कहा 1 घंटा में तो ऊपर जाने का चांस तो दिख रहा है।
बैंक निफ्टी को भी। अगर ये चीज आज ब्रेकआउट नहीं दिया ऊपर, देखिए एक अगर डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो डे टाइम फ्रेम पे वहीं पे सपोर्ट पे क्लोज हुआ और फिर थोड़ा सा डाउन मार के ऊपर आ गया। मतलब आज सोचा कि बोला कि हम नीचे जाएंगे लेकिन गया नहीं। क्यों? क्योंकि पीसीआर ओवरसोल्ड में था कल इसका। अब कल का जो जगह है, अभी देखिए ये जो रेंज बना हुआ है इसी रेंज में ही काम करना है। जब तक इस ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक इस पे नहीं जाएगा 48,000 के लमसम में। और देखिए एक ट्रेंड लाइन, ये पहले का जो खींचा हुआ था ट्रेंड लाइन, जो ये इस पे बाजार काम कर रहा था, तो हो सकता है ये एक बार यहाँ रिट्रेस करे यहाँ जाके ऊपर में अपसाइड में। उसके बाद हो सकता है गिरावट हो जाए, अगर नीचे आना हो तो आएगा। और अगर अगर मान लीजिए 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे अगर इसको हाई मारना है, तो हाई मारना है तो ये 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे इसको आरएसआई भी अपना ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। ठीक है। और इसमें कुछ डेटा नहीं है आज के डेट में, आज कोई खास डेटा नहीं है क्योंकि ये देखिए डेटा पहले का है। ठीक है, ये डेटा है ही नहीं, अब ये कल का डेटा तो कुछ है ही नहीं, बहुत कम ही डेटा है। तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कल क्या हो सकता है। इधर 10 है, इधर 9 है, मतलब पुट में ही कम बना है, लोग बेरे बुलिस बन के गए हैं। तो हो सकता है कि कल कहीं भी जाए। अब कल तो नहीं कह सकते हैं, बाकी एचडीएफसी से पता चलेगा कि क्या हो सकता है। अब देखिए बैंक है तो बैंक का पीयर्स पे जरूर ध्यान दीजिए कि बैंक का पीयर्स क्या कर रहा है, उसका ऑप्शन चेन क्या है, चाहे कुछ भी। ये इस पे जरूर ध्यान दीजिए, क्या है कि उसी से क्लियर कट होगा कि अब क्या है नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब इधर कितना है, इधर है 25,774 डिवाइडेड बाई 62213। ये 0.4 पीसीआर है, नेगेटिव। ठीक है। ये भी अब देखिए, ये पीसीआर को लिखिए, स्टॉक में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा किस पीसीआर पे कौन सा स्टॉक कैसे काम करता है, क्योंकि इंडेक्स का पीसीआर लगभग बदलता नहीं है, उसी पे रहता है, लेकिन स्टॉक में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। मान लीजिए ये पीसीआर लिख लिए, अब ये कैसा कल बिहेव करेगा इसको लिखते जाइए कि हाँ ये ऐसा बिहेव किया। ठीक है। अब वो देखा जाए यहाँ पे क्या हुआ है, ऑप्शन चेन में देखा जाए कि कैसे क्या है। अगर ऑप्शन चेन में देखिए, हम लोग कल बात किए थे जो ये भी कि ये 1650 पे एक सपोर्ट था इसका, तो आज वहीं तक रहा, उससे नीचे नहीं गया। दूसरा देखिए, एक सपोर्ट अभी भी वहीं है, अभी भी सपोर्ट वहीं है। और हो सकता है ये देखिए, यहाँ ज़्यादा पोजीशन बन गया है, इधर कम है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ज़्यादा है और इधर है कम। ऑप्शन चेन से ही आप एनालिसिस कर सकते हैं कि स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ 500 ऐड हुआ है और यहाँ कम। लेकिन देखा जाए तो यहाँ डेटा कम हो सकता है, 1680 को टच करे या टच करके नीचे आए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है वहां पे एज पर ऑप्शन चेन डेटा। ठीक है, ये एचडीएफसी बैंक का है। और एचडीएफसी बैंक का चार्ट में देखते हैं कि चार्ट में क्या कह रहा है। देखिए एचडीएफसी बैंक अपना वो ट्रेंड लाइन पे ही है। और अब देखिए ये ट्रेंड लाइन को आज ब्रेक कर दिया था, अब इस पे अब इसको हटा देंगे। अब नया ट्रेंड लाइन हम लोग खोजेंगे। नया ट्रेंड लाइन कौन सा खोजेंगे? अब हम लोग को दो चीज़ मिल गया है, अब ये देखिए ये नया ट्रेंड लाइन। ठीक, ये हो गया हमारा नया ट्रेंड लाइन। इस पे एच डी एफ सी बैंक का काम कर रहा है। अब ये एच डी एफ सी बैंक का ऊपर का नीचे का रेंज हो गया, आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दीजिए। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए कैसे बिहेव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड, अब ये क्या है, लोअर लो बनाते जा रहा है और हाइयर लो भी बनाते जा रहा है। ठीक है। ये जनरली एज पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कहा जाए तो अभी तक का जो करंट सिनेरियो है, मतलब इधर 5 दिन का जो मूव दिया है वो नेगेटिव में ही दे रहा है, और नेगेटिव ही प्राइस एक्शन बन रहा है।
हम ये नहीं कहते कि ये गिरेगा, लेकिन जो देखिए ये डेटा के आधार पे चलता है, पीसीआर के आधार पे चलता है, पुट कॉल में क्या बन रहा है, कौन कहाँ कहाँ खरीद रहा है, कौन कहाँ बेच रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चार्ट थोड़ा सा कम भी देखिए, पीसीआर को रिफ्रेश करके देखते रहेंगे ना, तो ऑप्शन चैन के डेटा के आधार पे भी आप स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन चैन लोग बोलते हैं कि भले कोई दिखाता है इसको, तो काम करने का यही प्रोसीजर ही है, दूसरा क्या है, कोई नहीं। एक आईसीआईसी बैंक देख लेते हैं क्या कर रहा है। अब इसका आरएसआई देख लीजिए, देखिए 15 मिनट पे अगर आरएसआई देखा जाए, 15 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए आरएसआई, क्या खूबसूरत आरएसआई एक ट्रेंड लाइन में जा रहा है। यहाँ आपको ऊपर नीचे हो रहा सकता है, आरएसआई एक ट्रेंड लाइन में जा रहा है, इसको टच कर रहा है। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता तब तक एचडीएफसी बैंक भी ऊपर नहीं जाएगा। और जैसे ही अगर नीचे आता लोअर रेंज पे देख लीजिए कि कहाँ जा रहा है। अब हम लोग आईसीआईसी बैंक को देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए आईसीआईसी बैंक भी वैसे ही कर रहा है। अब अब देखिए ये दो ट्रेंड लाइन हम खींचे थे। अब देखिए अब क्या, ये क्या किया कि यहाँ ये ब्रेकआउट करे, ये जो ट्रेंड लाइन बना है वो यहाँ से बना है। तो सीक्वल बदलते रहता है ना, कोई भी सीक्वल तो बदलतेगा ही। तो अब इसको हटा दीजिए, इसको भी डिलीट करिए, नया ट्रेंड लाइन अब बनाइए। नया ट्रेंड लाइन कितना भी बनेगा, 1 घंटा पे बनेगा कभी भी, चाहे डे चार्ट पे, 1 डे चार्ट पे बनाइए, लेकिन डे चार्ट पे थोड़ा समझ में थोड़ा सा आने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे बनाइए नया ट्रेंड लाइन। नया ट्रेंड लाइन अब बनेगा कैसे, ये पॉइंट को चाहिए, 2 पॉइंट मिलना चाहिए। ठीक, 2 पॉइंट मिल गए। दूसरा ट्रेंड लाइन कैसे, लोअर साइड से कैसे बनेगा ट्रेंड लाइन, ये देखना है। देखिए देखिए हर आदमी का अलग, अभी फिलहाल तो यही रेंज बन रहा है। दो स्विंग को मिला के एक ट्रेंड लाइन बनता है। ठीक है, इधर देखिए 1 2, हो सकता है ऊपर से की साइड भी ब्रेकआउट कर दे, और एक जो सपोर्ट बन रहा है वो सपोर्ट इस जगह पे बन रहा है। ठीक, और इसके आधार पे देखा जाए, अगर इसको हम लोग मानते हैं, तो एक और देखना पड़ेगा, इधर में कहा था, एक एक स्टैंडर्ड लाइन खींचते हैं, देखते हैं ये द्विशृंग को क्या है। देखिए ये एक मदर ट्रेंड लाइन हो गया इसका, जो रैली स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो एक ये इसको भी खींच के, उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ मिलता है इस जगह पे। ठीक, और ये एक रेंज ये हो जाता है। देखिए वही रेंज है। बैंक निफ्टी कभी भी कोई भी काम करे, आईसीआईसी बैंक को, सब अपना रेंज में काम करता है। ठीक है, दूसरा आरएसआई देखते हैं 1 घंटा पे क्या हुआ। आरएसआई, आरएसआई मान के चलिए ये आरएसआई ब्रेक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको करते हैं, अब ये ब्रेक कर दिया तो यार ये ब्रेक कर दिया, तो इसको ये फॉल अब हो गया खत्म, अब तो दूसरा से टच करके बनाइए। अब जो भी मूव आएगा इसको ब्रेकआउट करने के बाद आएगा। और नीचे से देखना है तो नीचे से भी एक आरएसआई दे सकते हैं, ये वाला। अब देखिए ये जब भी ब्रेक हो तो नीचे आने का जो जगह दिख रहा है हमको, यहाँ तक दिख रहा है। अगर ये नीचे आएगा तो थोड़ा सा ये भी नीचे आ सकता है, अगर ये ब्रेकआउट करना होगा तो कल ये ऊपर चल जाएगा। अब इसका ऑप्शन चैन देख लेते हैं क्या है ऑप्शन चैन। सबसे पहले हम लोग पीसीआर निकालते हैं, एकदम नीचे लोअर कीजिए क्या है किधर है, बस वो देखिए पहले।
अब हम लोग पीसीआर, देखिए पीसीआर हम लोग डेली निकाल रहे हैं ताकि इससे डेटा भी एक तरह का सेव हो। कभी भी आप वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। वीडियो में प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा बिहेवियर, स्टॉक बिहेवियर का। अब देखिए यहाँ कितना है, 225669 डिवाइडेड बाई 44380, 0.5 का पीसीआर है। अब यहाँ देखेंगे 0.5, मतलब हो सकता है गिरावट, हो सकता है नहीं। अगर नीचे कल शायद इसका कम था ना, तो ये ऊपर आया है पीसीआर, यानी बढ़ा है, कल से बढ़ा है। तो हो सकता है कि अभी बढ़ती क्रम में है, तो ऊपर भी जा सकता है। और देखा जाए तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग मूव 1000 का भी मूव है, 1000 पे भी इतना पोजीशन निकला है, लेकिन इधर 4 है, दूसरा इधर। हाँ, तो अभी करंट में दिख रहा है कि 1000 जा सकता है, एच पर ऑप्शन चैन डेटा 1000। नीचे में 980 के आसपास सपोर्ट है, और ऊपर में रेजिस्टेंस, जो अभी तक का रेजिस्टेंस जो दिख रहा है, पहले तो 1000 पे ही रेजिस्टेंस है। अगर 1000 पे सस्टेन किया, तो हो ना हो कि इसका दूसरा रेजिस्टेंस 1010 के आसपास आएगा, और तीसरा आएगा 1020 के आसपास। तो ये रेंज बन रहा है। और चूंकि हालांकि 10 वाला भी थोड़ा सा मजबूत है, 10 वाला तो 10 के पास तो थोड़ा सा है मजबूत। और पीसीआर अगर बढ़ता है तो स्टॉक बढ़ेगा, और पीसीआर घट रहा है तो स्टॉक घट भी सकता है। लेकिन आपको एक बार मेरे कहने पे नहीं जाना है, आप खुद से उसमें एनालिसिस कीजिए कि क्या हो रहा है। बस हम आपको बता रहे हैं हथियार, कैसे चलाना है, कैसे निकालना है, वो बता रहे हैं। देखना आपको है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, घटने पे क्या कर रहा है, बढ़ने पे क्या हो रहा है। ये थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। और इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं। और कल आप लोग देखिए कि क्या हो रहा है नहीं। और सभी को गुड नाइट। और मेरे इस प्रयास को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और बताइए सबको, वीडियो के माध्यम सबको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपना प्यार इसी तरह देते रहिए, और हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे आप लोग के लिए। इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।